हालेलुया। मेरे अजीजों, आप सबों को तकरीबन पता है कि मैं पिछले इतवार यहाँ पर नहीं था और पाकिस्तान में नहीं था, मैं यूएई गया था। तो वहाँ पर जब मैं गया तो मेरी ज़िंदगी के अंदर खुदा ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया जो मेरी ज़िंदगी की गवाही है। मुझे एक प्रॉब्लम होती थी, बार बार हो रही थी। वो प्रॉब्लम ये हो रही थी, यहाँ पे मेडिकल के लोग भी हैं, माइग्रेन का प्रॉब्लम होता था मुझे और ओरा के साथ होता था। पहले क्या होता था कि नज़र आना एकदम जो है वो बंद हो जाता था और फिर उसके बाद तकलीफ़ होना शुरू हो जाती थी बहुत ज़्यादा। और इतनी तकलीफ़ होती थी कि मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इनके वसीले तो खुदा बड़े बड़े काम करता है, तो इनको क्यों ऐसी तकलीफ़। तो मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि नबियों की ज़िंदगियों के अंदर भी बीमारियां मौजूद थीं। पालूस रसूल की ज़िंदगी में भी अलीशा के बारे में लिखा है कि वो ऐसा बीमार पड़ा कि वो मर ही गया। हिजकिया की ज़िंदगी के अंदर भी बीमारी आई। बहुत से लोग ऐसे जो खुदा के लोग जिनकी ज़िंदगी में बीमारियां थीं। तो मेरे अजीज़ों, बहुत सारे लोग जिनको ये पता था कि मेरी ज़िंदगी में ये तकलीफ़, ये बीमारी चल रही है, वो मेरे लिए दुआ कर रहे थे और बारहा जैसे जैसे जिसको मौका मिलता वो मेरे पास आते और दुआ भी करते। तो यहाँ पर जब मैं मौजूद था तो यहाँ पर कुरंगी 6 के अंदर भाई फ़याज़ हैं, पासबानी की खिदमत कर रहे हैं। तो जब उनको पता चला तो वो भी मेरे पास आए, उन्होंने दुआ की और वो बार बार अटैक्स मुझे हो रहे थे, 12-12, 14-14 घंटे के हिसाब से हो रहे थे और वो कंट्रोल नहीं हो रहे थे। मैं डॉक्टर्स को अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को दिखा रहा था लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहे थे। जब वो आए तो उन्होंने तेल लगाया सर पे, मेरे पाँवों पे, टांगों पे तेल लगाया, दुआ की, पानी मसा करके मेरी आंखों को धोया। उनके ये करने से ये हुआ कि जो बार बार अटैक्स हो रहे थे मुझे, वो अटैक्स होना बंद हो गए। वो अटैक्स 5 दिन तक रुके रहे। 5 दिन के बाद फिर मैं यूएई के अंदर था। भाई को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं इस बात का पता। मैं यूएई के अंदर था तो वहाँ पर मुझे अटैक्स होना शुरू हो गए। जब वहाँ पर मुझे अटैक्स होना शुरू हुए तो वहाँ पर यहाँ पर मुझे 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद हो रहे थे, वहाँ पर मुझे 12-12, 10-10 घंटे के बाद अटैक हो रहे थे। और मैं मेडिसिन भी खा रहा था, डॉक्टर को यहाँ पर दिखा के गया था, डॉक्टर से मेडिसिन लेके गया था। बार बार मुझे 4 दिन 5 दिन बार बार मुझे अटैक्स हो रहे थे। और जो मेडिसिन मेरे पास थी जो मैं फ़ौरन लेता था, जो डॉक्टर ने कहा था कि आप फ़ौरन खा लेना क्योंकि दर्द की शिद्दत इतनी होगी कि आपके कंट्रोल में फिर नहीं आएगी, तो मैं बार बार खा लेता था। और मैं आपको बताऊं कि दर्द की शिद्दत इतनी होती मुझे कि जो इंजेक्शन ऑपरेशन थिएटर में लगाते हैं ऑपरेशन करने के लिए, वो इंजेक्शन भी मुझे देते थे। वो अद्धा इंजेक्शन बंदे के अंदर जावे ना तो बंदा सौ जाता है। वो पूरा इंजेक्शन मुझे दे दिया जाता था लेकिन तब भी मैं जाग रहा होता था, इतनी तकलीफ़ होती थी मुझे। उसके बाद 4-5 दिन 6 दिन ऐसे ही गुजरे। वहाँ पर जिस शख्स के पास मैं गया था वहाँ पर वो शख्स पास्टर था। वो शख्स इंडिया के पास्टर हैं, पास्टर जगदीश नाम है उनका। और खुदा जो है अपने बंदा से हम कलाम होता है, बात करता है। खुदा अपने बंदा से नबूवती तौर पर कलाम करता है। तो मैंने उनको बोला पास्टर साहब आप पूछें खुदावन से क्यों मुझे बार बार ये हो रहा है, मैं परेशान हूँ, मैं इस तकलीफ़ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आप पूछें खुदावन से। तो उन्होंने मुझे कहा कोई बात नहीं पास्टर साहब जी, अज ना असी राती दुआ च चुकांगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा चले जैसे सरसरी दुआएं होती हैं वैसी दुआ होगी आज भी। जब रात के तकरीबन 2:30 बजे तो उन्होंने मुझे कहा कि रात को हमने 2:30 से 3:30 के दरमियान में दुआ करनी है। मैंने कहा ठीक है। हत्ता कि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपने रात को जागना नहीं, अपनी नींद पूरी करनी है, जब आप जागेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं रात को सो के उठता था, आँख खुलती थी तो मुझे अटैक्स हो जाते थे। सुबह उठता था, नहा रहा होता था, नहाते हुए वॉशरूम के अंदर मुझे हो जाता था प्रॉब्लम। बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। रात को 2:30 बजे उन्होंने कहा कि आज हम दुआ करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं ये समझ रहा था कि मैंने कहा जैसे पहले दुआएं होती हैं वैसी दुआ होगी।
रात को जब दुआ करनी उन्होंने शुरू की तो वो शख्स, पास्टर जगदीश जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो शख्स आंसुओं के साथ रो रहा है मेरे लिए खुदा की हजूरी में। एक तो होंगे ना आंसू असी आप कढ़ने हैं, वो वाले आंसू नहीं सा। बंदा धाड़े मार मार के मेरे लिए रो रहा है और मैं भी दुआ में हूँ, मैं देख रहा हूँ। मैंने कहा यार ये कैसा अजीब और निराला तरीका है। तकरीबन 1.5 घंटा तक मेरी बस हो गई, मैं थक गया, मेरी क्योंकि कंडीशन भी ऐसी चल रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि जब आप महसूस करें ना आपने लेटना तो आप लेट जाना। मैंने कहा ठीक है। 1.5 घंटे बाद, घंटे 1.5 के बाद मैं लेट गया और वो पता नहीं कब तक दुआ करते रहे। मैं फिर सो गया। मेरे अज़ीज़ों, वो दिन है और आज का दिन है, उसके बाद से मुझे अटैक्स नहीं हुए। Praise the Lord. Hallelujah. और मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप गवाही देना अपनी कलीसिया में और वीडियो भी रिकॉर्ड करना और फिर मुझे भी भेजना, क्योंकि जब गवाही कायम होती है तो खादमों का दिल जो है ना वो बड़ा बाग बाग हो जाता है, क्योंकि खुदावंद हमारा जिंदा खुदा है और वो हमारी दुआओं को सुनता है। आमीन आमीन। हमारी ज़िंदगी में हम कुछ और सोचते हैं लेकिन खुदावंद कुछ और प्लान बना के बैठा होता है। हालेलुया। आप सबों की दुआओं के वसीले से, उन खादमों की दुआओं के वसीला से जिन जिन ने मेरे लिए दुआएं की, आज खुदावंद का शुक्र है कि मेरी ज़िंदगी के अंदर शिफा और मोज़े का काम हो चुका है और मेरी ज़िंदगी के अंदर ये शिफा और मोज़ा कायम है। और मेरी जब उनसे बात हुई तो मैंने कहा हाँ जी हुण की करना दसो। तो मुझे कहते हैं कुछ नहीं, हुण शुक्रगुजारी करनी है। तो मैं कहा कैवें करनी है भी दसो। कहते बस कुछ भी नहीं करना, राती तुसां बस दुआ करनी है तो खुदावंद शुक्रगुजारी करनी है, खुदावंद कहना है खुदावंद तेरा शुक्र है तू मैंने शिफा देती है। मैंने कहा ठीक है। मेरे ज़हन में था, मैंने कहा शायद बोलेंगे अपनी कलीसिया में कुछ दें या किसी और जगह पर दें या मेरे लिए कुछ करें, तो मैंने शायद सोचा ऐसा, मैंने कहा शायद कुछ ऐसा बोलें। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जो खुदा के लोग होते हैं वो खुदावंद की शुक्रगुजारी के बारे में हमेशा बताते हैं। आमीन आमीन। वो अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहते, वो खुदावंद के लिए चाहते हैं। चाहे मुंह से शुक्रगुजारी हो, चाहे कुछ दे के शुक्रगुजारी हो। हालेलुया हालेलुया। और मैं ईमान रखता हूँ इस बात पर कि ये गवाही जो खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में कायम की, आप सब भी मेरे लिए दुआ करते रहिएगा। ये नहीं कि ख़त्म हो गया, हम दुआ बंद हो जाए। दुआएं करते रहिएगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में पालूस रसूल और रसूल बाकी भी फरमाते हैं कि बिला नागा एक दूसरे के वास्ते दुआ करते रहा करो, क्योंकि दुआ के वसीले ही हमारी ज़िंदगी में सब कुछ होता है। खुदावंद यीशु आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच।